हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पे एसएससी जीडी का बुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जो कि आरडब्ल्यू की तरफ से आया था। इससे पहले भी हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफी पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, जितना भी प्रीवियस ईयर में जियोग्राफी से क्वेश्चन आए हैं, सभी क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप सभी के सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो गाइज, मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है ये आपको बताना है। तो गाइज, इसका आंसर तो सभी को पता होगा कि मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। आपको बताना है कि गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है। तो गाइज, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है गोवा में। कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है। तो गाइज, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र जो होता है वो स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। तो गाइज, इसका आंसर तो सभी को पता होगा कि गंगोत्री हिमनद जो है तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली डैश चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। दिल्ली और किस राज्य को चेन्नई और मुंबई से जोड़ता है ये आपको बताना है। तो गाइज, वो जोड़ता है कोलकाता को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह डैश के महीने में मनाया जाता है। ड्री उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और किस महीने में मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो गाइज, ये मनाया जाता है जुलाई में। कब मनाया जाता है? जुलाई में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, ग्लेशियर आमतौर पर देश में पाए जाते हैं। ग्लेशियर जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो गाइज, ग्लेशियर का मतलब आप लोगों को पता होगा। ग्लेशियर का मतलब होता है जो बर्फ़ जम जाता है। तो बर्फ़ कहाँ पे जमेगा? तो वो जमेगा पहाड़ों पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्या होती है। तो गाइज, वायुमंडल की पहली परत क्या होती है? क्षोभमंडल होती है, जहाँ पे जितनी भी प्राकृतिक घटना है, जैसे बारिश हो गया, तूफान आया, धूल मिट्टी, सभी जो है सो क्षोभमंडल में होता है। बादल गरजना, सारा जितना भी प्राकृतिक घटना है सभी क्षोभमंडल में होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण से खेत में काटो और जलाओ की विधि अपनाई जाती है, इसका कारण आपको बताना है। तो इसका कारण है मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। भारत जो है एशिया के किस भाग में स्थित है। तो भाई, भारत जो है एशिया के दक्षिण एशिया में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग डैश किलोमीटर लंबा है। जो अंतःस्थलीय है जलमार्ग है उसकी लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो इसकी लंबाई है 14,500 किलोमीटर। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है। तो बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग हमारा राज्य जो है सो मेघालय करता है। कौन सा राज्य? मेघालय राज्य करता है। तो गाइस, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम डैश स्थल और रुद्र अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। कैसा ये बंदरगाह है ये आपको बताना है। तो गाइस, बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम वो गहरा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है। कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है आपको बताना है। तो गाइस, यहाँ पे शनि जो है सो बाह्य ग्रह है। आपको पता होगा कि सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण होता है। तो गाइस, जो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये पृथ्वी, बुध, शुक्र और पृथ्वी, ये होता है अंतःग्रह। लेकिन मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये होता है बाह्य ग्रह। इस प्रकार से हमारा आंसर जो हो जाएगा शनि सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक या डैश को मनाई जाती है। तो गाइज, मकर संक्रांति कब मनाया जाता है। तो ये तो सभी को पता है कि 14 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। वामन ग्रह क्या होता है ये आपको बताना है। तो वामन ग्रह यहाँ है प्लूटो है। क्या है? प्लूटो है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? जो मृत सागर है उसकी सीमा किस दो देश से लगती है आपको बताना है। तो गाइस इसकी सीमा लगती है इजराइल और जॉर्डन से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इस आकार का महासागर है? तो गाइस इस आकार का महासागर कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये है अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? कौन से इसमें जो है सो भारतीय रेलवे ट्रैक की श्रेणी नहीं है? तो गाइस यहाँ पे ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, नैरो गेज है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है फुट गेज, ये हमारी नहीं है, रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? जो विश्व में जल संसाधन है उसमें भारत का अंश कितना है ये आपको बताना है। तो गाइस ये है 4%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो गाइज आपको बताना है कि कायांतरित चट्टान का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये है गाइज ग्रेनाइट। कौन है? ग्रेनाइट। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? जो पहला सीमेंट कारखाना अपने भारत में खुला था वो कब खुला था ये आपको बताना है। तो गाइज ये खोला गया था 1904 में। कब खोला गया था? 1904 में। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है सो चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। और टाइटन किसका है उपग्रह है? तो टाइटन शनि का है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा सही हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? जो केरल में एक जलप्रपात है उसका क्या नाम है? और वो सबसे बड़ा है, केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो वो है अधीरापल्ली जलप्रपात। कौन सा? अधीरापल्ली जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मई और जून के महीने में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? तो गाइस उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लू। क्या कहा जाता है? लू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर, डैश उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। कौन जो है उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसल है? तो गाइस ये है हमारा तिल। क्या है? तिल। चलिए गाइस 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर का विस्तार है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है ये आपको बताना है। तो गाइस ये है अरब सागर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर, भारत भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? भारत में जो पहला जूट मिल मतलब स्थापना हुआ था वो किस राज्य में हुआ था ये आपको बताना है। तो वो किया गया था पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? बर्मी। गाइस यहाँ पे बर्मी का बताना है कि बर्मी किस राज्य के ये है। गाइस ये बर्मी नहीं, ये बर्मा होगा। चलिए म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, इस हिसाब से बर्मी जो है सो म्यांमार की हो जाएगी राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर, भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? जो भारत में शरद का महीना आता है वो किस महीने के अंतराल के बाद अंतर्गत में आता है ये आपको बताना है। तो ये आता है अक्टूबर से नवंबर के बीच। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक 10 दिनों के बीच होती है। जो भारत में मानसून आती है उसकी अवधि कितना दिन की होती है ये आपको बताना है। तो उसकी अवधि होती है 100 से 120 दिन, यानी 3 महीना लगभग। चलिए गाइस 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? यहाँ आपको बताना है कि मीठे पानी की झील कौन सा नहीं है। तो गाइस लोकटक कहाँ का झील है? मणिपुर का। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सो सांभर झील जो है सो मीठे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? अरेबिका कॉफ़ी जो है वो किस राज्य में उपजाई जाती है आपको बताना है। तो गाइज आप सभी को पता है कि कर्नाटक में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, इस हिसाब से इसका भी आंसर कर्नाटक ही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है?
कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है और देश के जलवायु को प्रभावित करती है? तो ये कौन सा रेखा है ये आपको बताना है। तो गाइज ये है कर्क रेखा। और गाइज आपको यहाँ पे बताना है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो गाइज चलिए बता देते हैं, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है। जो तमिलनाडु तट पर बारिश होती है वो किस और किस महीने के बीच में होती है ये आपको बताना है। तो ये होता है गाइज अक्टूबर और नवंबर के बीच में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, धूम एक मिनट गाइज। 36 नंबर क्वेश्चन, धूमतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश और डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। मतलब धूमतु जो पशुचारण होते हैं, चरवाहे जो होते हैं, वो अपने जानवर को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं ये आपको बताना है। तो गाइज वो लेके जाते हैं चारे और पानी के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, तारामंडल उर्सा मेजर के डैश, तारामंडल उर्सा मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है। जो तारामंडल उर्सा मेजर है उसको और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है दी ग्रेट बियर से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक डैश बहते जल में एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या धीमा करता है। अक्सर एक जलाशय, झील या बड़े का निर्माण करता है। तो ये क्या है आपको बताना है। तो गाइज ये है हमारा बांध। बांध जो है, एक बांध बहते जल में एक अवरोधक है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या धीमा करता है। अक्सर एक जलाशय, झील या बड़े का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण देश उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो गाइज किस मैदान में शिथिल हो जाता है। तो गाइज ये हो जाता है मानसून गर्त की ओर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है। मतलब जितना भी पूरे विश्व में जनसंख्या मतलब क्षेत्रफल है उसका कितना % भारत के पास है ये आपको बताना है। तो गाइज ये है 2.4%। चलिए गाइज यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा जल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। कौन सा यहाँ पे जल मार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है ये आपको बताना है। तो गाइज ये है हमारा पनामा नहर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है। कौन सा जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है भारत में ये आपको बताना है। तो ये है गाइज यहाँ पे ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इस तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब ये जो मौसम वाले वर्षा जो होती है, ग्रीष्म ऋतु जो होती है, इसको पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो वहाँ जाना जाता है काल बैसाखी के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखिए, लू किस ऋतु की विशेषता है। लू जो होती है वो किस ऋतु की विशेषता है ये आपको बताना है। तो गाइज ये है ग्रीष्म ऋतु की। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आपको बताना है कि कौन सा राज्य जो है सो चीन के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो गाइज यहाँ पे बता दें आपको कौन सा सीमा साझा नहीं करना है ये करता है ये आपको बताना है। तो गाइज यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, सिक्किम करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश यहाँ पे हमारा नहीं करता है सीमा साझा। तो गाइज इसको आप याद कैसे रखेंगे कि कौन कौन सा करता है कौन सा नहीं करता है। इसके लिए अगर आप बोलिएगा तो हम ट्रिक भी ला देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। इसमें कौन सा है जो तिलहन और रबी फसल दोनों के रूप में उगाए जाते हैं। तो वो है हमारा गाइज अरंडी का बीज। कौन सा, अरंडी का बीज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है। इसमें कौन सा त्यौहार है जो फसल काटने के दौरान मनाया जाता है। तो गाइज वो है हमारा ओणम। अब गाइज बता दीजिए आप लोग ओणम कहाँ का त्यौहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है। त्रिपुरा को
पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा मतलब तीनों तरह से घेरता है, वो कौन सा देश है? तो वो है गाइज बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेघालय की कौन सी पहाड़ियाँ में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गाइज ये पीछे ही करके आ रहे हैं कि खासी पहाड़ियाँ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कहाँ होती है? खासी पहाड़ियाँ में। चलिए अगला क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? आपको बताना है कि इसमें अवसादी चट्टान कौन सा नहीं है। ये भी क्वेश्चन पीछे करके आ रहे हैं गाइज, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। कौन सा देश है जिसको हम पवनों का देश कहते हैं? तो गाइज हम कहते हैं डेनमार्क को पवनों का देश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइज, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? इसमें से कौन सा जो है भूकंप का तरंग का एक प्रकार है, ये आपको बताना है। तो गाइज इसमें है पी तरंग, जो है सो भूकंप का एक प्रकार है। चलिए गाइज अगला 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? कौन सा जल निकाय है जो भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? तो ये आपका हो गया अरब सागर। क्या हो गया? अरब सागर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे डैश मृदा कहा जाता है। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात ज़्यादा हो जाएगा तो गाइज उसे हम कौन सी मृदा कहेंगे, ये आपको बताना है। तो गाइज उसे हम कहेंगे मृण्मय मृदा। क्या कहेंगे? मृण्मय मृदा। चलिए गाइज 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी योजना और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? तो गाइस इसका आंसर होगा सागरमाला परियोजना। क्या होगा? सागरमाला परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र में क्या होता है? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है आपको बताना है। तो वहाँ होता है गाइज दक्षिण पूर्वी और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो गया। चलिए गाइज 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? तो गाइज उसे हम कहते हैं बिजली। क्या कहते हैं? बिजली। 58 नंबर क्वेश्चन, गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को क्या कहा जाता है? जो पश्चिम बंगाल में गर्म मौसम की ऋतु में गरजन के साथ जो भारी वर्षा होता है उसको हम किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो गाइज उसे हम जानते हैं काल बैसाखी। क्या जानते हैं? काल बैसाखी नाम से। तो गाइज यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है, शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका महावट। क्या हो जाएगा? महावट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है और पृथ्वी पर मतलब जो पृथ्वी की सतह पर फैल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो गाइस उसे लावा कहते हैं। हम तो आंसर ही बता दिए थे आप लोगों को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए गाइस 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को डैश कहा जाता है? जो अचानक से बिजली चमकती है और तेज गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होने लगती है उसे क्या कहते हैं? तो गाइस उसे कहते हैं वर्षा ऋतु का प्रस्फोट। क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु का प्रस्फोट। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आपको बताना है कि कौन सी नदी जो है जो अरब सागर में गिरती है। तो है गाइस नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। चलिए 62 हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन, एक डैश एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। तो कौन सा एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों का खेती करना है, ये आपको बताना है। तो गाइस ये है बहुविधि फसल खेती। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुविधि मतलब बहुत सारा फसल की खेती एक साथ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस स्थान को पहचानिए जहाँ उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। आपको उस स्थान का पता लगाना है जहाँ पे उष्णकटिबंधीय बंधीय तूफान उत्पन्न होता है। तो गाइस वो स्थान है हमारा बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गरित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्गरित हो सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब आपको बताना है कि वह कौन सा जो उस ज्वालामुखी को बताना है जो बहुत दिनों से सक्रिय नहीं है
लेकिन भविष्य में सक्रिय हो सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे ये आपको बताना है। तो गाइज उसे कहेंगे प्रसूत ज्वालामुखी। क्या कहेंगे? प्रसूत ज्वालामुखी। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? जो जल विद्युत होता है उसको उत्पन्न करने के लिए आप कहाँ पे बड़े बांध बना सकते हैं ये आपको बताना है। तो आप बना सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए गाइस 67 नंबर क्वेश्चन 67, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होती है? जो प्राकृतिक भूकंप होती है वो पृथ्वी के किस परत पे होती है ये आपको बताना है। तो गाइस ये होता है स्थल मंडल पे। कहाँ? स्थल मंडल पे। चलिए गाइस 68 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश डैश के कारण होती है? जो बारिश सर्दी में होती है तमिलनाडु में, वो किसके कारण से होती है ये आपको बताना है। तो गाइस ये होता है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनी के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? आपको बताना है कि इसमें सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गाइज वो है हमारा चिनाब नदी। कौन सा नदी है? चिनाब नदी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, रबी फसलों की खेती में निम्न में से क्या सहायक होता है? जो रबी की खेती होती है उसमें क्या सहायक होता है ये आपको बताना है। तो वो होता है महावट। महावट वाली जो वर्षा होती है, महावट वर्षा कहाँ होती है गाइज? तो महावट होती है हमारी पश्चिम बंगाल में। तो ये जो है सो बहुत सहायक होती है। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, सेवरोय पहाड़ियाँ और जवारिया पहाड़ियाँ देश में स्थित है। जो सेवरोय पहाड़ी है और जवारी पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो गाइज ये स्थित है हमारा पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूपर्ती तथा ऊपरी मेंटल से बनी है? आपको बताना है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो गाइस पृथ्वी की बाहरी परत जो है वह स्थल मंडल है। कौन सा है? स्थल मंडल। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए गाइस 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का उत्पादक है? इसमें कौन सा जो कृषि का उत्पादक है ये आपको बताना है, मतलब कृषि का इससे फायदा होता है। तो गाइस वो है हमारा फसलें। मतलब कृषि जो है क्या उत्पादित करते हैं? तो फसलें उत्पादित करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरंडी के बीज को अरंडी के बीच में क्या भिन्न है? अरंडी के बीच में क्या भिन्न है ये आपको बताना है। इसमें भिन्न है यह रबी और खरीफ दोनों में फसल में होती है। ये भी क्वेश्चन पीछे करके आ रहे हैं। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस एक मिनट गाइस, किस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती है? किस ऋतु में उत्तर पूर्व में जो व्यापारिक पवन होती है वो भारत में प्रबल होती है ये आपको बताना है। तो होता है गाइस शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीत ऋतु। चलिए गाइस 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भौगोलिक दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। वो है गाइस सिक्किम, गोवा। क्या है गाइस? वो है हमारा गोवा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है भौगोलिक स्थिति से? गोवा। तो गाइस यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? इसमें कौन सा है जो ग्रीष्मकालीन में होता है ये आपको बताना है। तो वो है हमारा जायद का फसल। कौन सा? जायद का फसल। गाइस 78 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो गाइस ये उत्पन्न होती है उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए गाइस 79 नंबर क्वेश्चन, देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है? जो देवप्रयाग है वहाँ पे भागीरथी किससे मिलती है ये आपको बताना है। तो गाइस ये मिलती है अलकनंदा से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो इसका देखभाल कौन करता है ये आपको बताना है। तो इसकी देखभाल करता है गाइज भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। चलिए गाइज 81 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवात के कारण सर्दियों के महीने में डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है? मतलब जो पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवात है उसके कारण से सर्दियों के महीना में डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। मतलब कौन सा है जो ये मदद करती है तो वो आपको बताना है। तो भाई वो है हमारा वर्षण। वर्षण मदद करती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्षण मतलब यहाँ पे बरसना हो गया।
मतलब पानी जो बरसता है उसका, वर्षा बरसती है उसके बात हो रही है यहाँ पे। गाइज 81, तो गाइज 81 नंबर क्वेश्चन है। तो गाइज यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवात के कारण सर्दियों के महीने में डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। तो गाइज वो है हमारा वर्षन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है। आपको बताना है कि अपघटन का दूसरा चरण कौन सा है। तो वो है गाइज हमारा निच्छलन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइज 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। ये कौन सा फसल है आपको बताना है। तो गाइज ये फसल है हमारा मक्का जो है सो जिसका उपयोग भोजन में भी किया जाता है और चारे में भी किया जाता है। तो यहाँ सी सही हो जाएगा। चलिए गाइज 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। तो गाइज ये है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, किस पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं। किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो उस क्षेत्र को कहते हैं वर्षा वंचित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा सकती है। आपको बताना है कि गंगा नदी किस जल निकाय में जा सकती है। तो वो जा सकती है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लॉज में सावर डैश है। ब्लॉज में सावर जो है कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो ब्लॉज में सावर जो है सो केरल में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है। सतलुज नदी घाटी में कौन सी सिंचाई के लिए परियोजना बनाई गई है ये आपको बताना है। तो ये है गाइज भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। हीराकुंड कहाँ है गाइज, हीराकुंड है हमारा उड़ीसा में। नागार्जुन किस नदी पर बनाया गया है, ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाखड़ा नांगल। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो गाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पड़ोसी देश जो है सबसे छोटा वो है हमारा भूटान। क्या है, भूटान कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है ये आपको बताना है गाइज। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है हमारा लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप गाइज। एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसे हर 2 से 5 साल में डैश तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। कौन से तट से बहने वाली धारा को, इसका आंसर गाइज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेरू तट से, ऑप्शन नंबर ए सही है। गाइज 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है, ये आपको बताना है। तो कायांतरित चट्टान इसमें है गाइज क्वार्टजाइट। क्या है, क्वार्टजाइट, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से डैश एक खाद्य फसल है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा है जो खाद्य फसल है। तो गाइज ये है हमारा चावल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए गाइज 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते हैं। इसमें से कौन सा जलवायु है जिसमें हम रबर की फसल को नहीं उगा सकते हैं ये आपको बताना है। तो गाइज ये है ध्रुवीय जलवायु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन, अरब सागर में आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन सा बाधा डालता है। तो गाइज इसमें कौन सा बाधा डालता है ये आपको बताना है। तो ये डालता है पश्चिमी घाट जो है सो उसमें बाधा डालता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 96 नंबर, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है। जो सूर्य है पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है ये आपको बताना है। तो ये है 150 मिलियन लगभग में। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखिए, 97 नंबर, वर्तमान में पृथ्वी पर अलवण जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो गाइस 97 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में पृथ्वी पर अलवण जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं ये आपको बताना है। तो गाइस ये प्राप्त किए जा सकते हैं
अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन। कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है गाइज, ये आपको बताना है। तो ये है गाइज हिमालय पर्वत। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत की जलवायु को 10 प्रकार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। भारत की जलवायु को हम किस प्रकार के रूप में वर्णित कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो गाइज ये है मानसूनी प्रकार से हम वर्णित कर सकते हैं। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो गाइज मैकमोहन रेखा किसके बीच में है, ये आपको बताना है। तो वह है गाइज चीन और भारत के बीच में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? जो भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है उसका क्या नाम है? तो गाइज वो है इंदिरा पॉइंट। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखिए। 102 नंबर क्वेश्चन। समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? जब हम समुद्र से दूरी बढ़ा लेंगे तो किस प्रकार की मौसम की स्थिति का हमको अनुभव होगा, ये बताना है। तो गाइज उस समय हमको चरम मौसम का अनुभव होगा। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होते हैं? लू का क्या कारण है, ये आपको बताना है। तो लू का कारण है ताप का घात। ऑप्शन नंबर डी सही है, ताप घात। सही। 104 नंबर क्वेश्चन। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थल से निकलती है? तो कहीं नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़िया से। ऑप्शन नंबर डी सही है। और अमरकंटक से एक और निकलती है नदी जिसका नाम है सोन नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर। किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? तो गाइज किस स्थान के दाब का करता है, ये आपको बताना है। तो गाइज वो हो जाएगा हमारा मध्य और पश्चिम एशिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में डैश से लगभग 138 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो गाइज कितने किलोमीटर पूर्व में स्थित है? तो ये है गाइज पोर्ट ब्लेयर में। चलिएगा 107 नंबर क्वेश्चन। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में डैश के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। तो किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। 108 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो गाइज राज्य है हमारा मिजोरम। चलिएगा अगला क्वेश्चन। एक पथ जो प्रशांत महासागर के साथ लगा है, जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वहाँ बार बार भूकंप आते रहते हैं, उसे क्या नाम दिया गया है? तो गाइज उससे हम ज्वालावृत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 110 नंबर। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कंडला में स्थित एक डैश बंदरगाह है। तो गाइज कौन सा बंदरगाह है? तो ये हमारा ज्वारीय बंदरगाह। 111 नंबर क्वेश्चन। खांसी पहाड़िया डैश में मानसीराम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भाग में। चलिए गाइज इस प्रकार से हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।